पंजाब डूब रहा है। अब में से बहुत सारे लोगों को अब तक ये खबर मिल गई होगी अलग अलग न्यूज़ चैनल से या किसी भी तरीके से कि पंजाब के जो हालात हैं इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो पानी है, चाहे वो बारिश के हैं चाहे वो दरियाओं के हैं, हर जगहों से पंजाब को भारी मार पड़ रही है, जिसके कारण लोगों की रेगुलर जो नॉर्मल लाइफ है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। बहुत सारी बीमारियों को लोगों का सामना करना पड़ रहा है, फिर भारी नुकसान हो रहा है, खेती का नुकसान हो रहा है, पशुओं का नुकसान हो रहा है, और बच्चों की पढ़ाई का तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही साथ खान पीन का भी नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप में से बहुत से लोगों का सवाल होगा कि पंजाब में अचानक से ये ऐसी बाढ़ का आना क्यों हुआ। लास्ट टाइम जो बाढ़ आई थी वो आई थी 1988 को, जबकि हम पैदा नहीं हुए थे, हमें लेकिन पता है उसके बारे में। अब ये बाढ़ का कारण क्या है? वेल, सबसे पहले तो राज्य छुपा है पंजाब के नाम से। पंजाब का जो नाम है वो है पंज आब। आब मतलब होता है दरिया। तो पंज आब यानी 5 दरिया हैं। 3 तो हमारा जो इंडिया का पंजाब है वहाँ पर हैं, और 2 जो हैं पाकिस्तान के पंजाब में हैं। अब जब बारिश हो रही है जम्मू कश्मीर या हिमाचल में, तो वहाँ पहाड़ों से सारा पानी बहकर इन दरियाओं में आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे जो दरिया, शायद वो ब्यास भी, एग्जैक्टली मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे जो 2 मेन दरिया है वो वहीं से शुरुआत हो रही है उनकी, उन्हीं पहाड़ों से। तो जब वहाँ पर पानी बह रहा है, बारिश हो रही है, तो वो जो दरिया है ये ओवरफ्लो कर रहे हैं। तो उस ओवरफ्लो के कारण वो सारा पानी बहकर यहाँ पंजाब में आ रहा है, और पंजाब के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स, जिनमें कि हमारा डिस्ट्रिक्ट भी है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। मैं ये आपके सामने एक डायग्राम रखूँगा, आप इसको ध्यान से देखें कि कौन से एरियाज़ हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं इस पानी के कारण। अब ये जो पानी आ रहा है सिर्फ इन दरियाओं से नहीं आ रहा है, जो बारिश हिमाचल या जम्मू में हो रही है, ये पानी आ रहा है जो बारिश पंजाब में भी हो रही है। क्योंकि पिछले 1-1.5 हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है, लगातार। आज भी बारिश हो रही थी, और मैं कल की रिपोर्ट देखी, कल भी बारिश होगी। तो पानी वहां से भी आ रहा है, समुद्रों से, दरियाओं से, और पानी ऊपर से भी आ रहा है बारिश के थ्रू भी। तो इस सब के बीच में होकर रहा है बहुत भारी नुकसान हो रहा है, जिसका कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये जो पानी आ रहे हैं और जिसके कारण ये सारी बाढ़ आ रही है, ये पानी अच्छे नहीं हैं। नालों से निकल कर आ रहे हैं पानी, पता नहीं कहाँ कहाँ के ये पानी सब इकट्ठे हुए हैं। और फिर यही नहीं, क्योंकि बहुत सारे पशु जानवर, बहुत सारी और चीज़ें भी इस पानी में बहकर आ रही हैं, मर रही हैं। तो ये पानी जब जब नॉर्मल लाइफ के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके कारण कई बीमारियों की संभावनाएं बढ़ रही हैं। और इनफैक्ट ये तो हमने देखा है कि कई लोगों के पाँव में इन्फेक्शंस भी हो रही हैं इस गंदे पानी की वजह से। और जिन जिन जगहों में ज़रूरत है वहाँ पर मेडिसिन भी पहुँचाई जा रही है। बहुत सारी जगहों पर खाना भी लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि तकरीबन 8-8, 9-9 फीट, मुझसे भी इतना इतना ऊंचा पानी का लेवल हो चुका है। लोगों के जो गेट दरवाजे हैं उनको भी पानी क्रॉस कर चुका है। इतने ख़तरनाक हालात हैं। लोग अपने घर की छतों पर बैठे हुए खाना खा रहे हैं, ऊपर से बारिश हो रही है, तो उन्हें एक कवरिंग की भी ज़रूरत पड़ रही है। मतलब ये समय बहुत ही चैलेंजिंग है। मैं ये सारी चीज़ें क्यों आपके सामने रख रहा हूँ, इसलिए रख रहा हूँ, पहली बात कि हम इस चीज़ के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना में पावर है। प्रार्थना वो चीज़ है जो कि अद्भुत काम करती है। प्रार्थना में वो ताकत है जो कि चीज़ों को, हालातों को, समय को, ऋतुओं को बदल देती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जितने भी मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, आप अभी इस वीडियो को रोक कर प्रार्थना कर सकते हैं, या जैसे ही वीडियो ख़त्म हो प्रार्थना करें, या जब भी आप अपनी पर्सनल प्रेयर में बैठें प्रार्थना करें। जब आप चर्च सर्विस में जाएं तो चर्च में, कल जब आप संडे में प्रार्थना के लिए जाते हैं, हो सकता है, मुझे नहीं पता ये आज आप देखेंगे या कल संडे के दिन देख रहे होंगे, आप वहाँ पर रिक्वेस्ट दें कि सारी कलीसिया मिलकर प्रार्थना करें। सबसे पहले प्रार्थना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु प्लीज़ इस सिचुएशन को अपने हाथों में लें, अद्भुत काम करें, क्योंकि वो परमेश्वर वो है जो डिवाइन प्लॉट के द्वारा ट्विस्ट करता है चीज़ों को और बदल देता है हालातों को। तो प्लीज़ हम प्रभु के सामने से रखें। और दूसरा, जैसे कि अलग अलग जगहों से लोग जाकर सपोर्ट कर रहे हैं फिज़िकली, चाहे खाने के लिए लेकर हो, पीने के लिए, पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पीने वाला पानी। तो लोग पानी को लेकर जा रहे हैं वहाँ पर, और फिर क्योंकि लंबे समय से इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो चुकी है, पूरा बंद हो चुका है, तो पानी नहीं मिल रहा है, खाने की चीज़ें नहीं मिल रही, ये सब चीज़ें। और फिर जैसे मैंने कहा, पाँव में इन्फेक्शन और बच्चों में भी बीमारियां फैलने की शंका।
तो वहाँ पर भी मेडिसिन लेकर जा रही है। हमारे गांव से भी हमारा जो चर्च है और गुरुद्वारा है मिलकर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली गए थे और खाने की चीज़ें वहाँ पर पहुँचाई गई। तो दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, मैं अपने लिए नहीं मांगूंगा या ना मैं अपने लिए कहूँगा, आप जिस किसी को भी जानते हैं पंजाब में या कहीं से भी जो आपको लगता है कि जाकर सेवा कर सकता है या हम पंजाब के इन जगहों के लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, चाहे किसी भी तरह से कर सकें, चाहे उनको कवरिंग देकर, जैसे पंजाब में तरपाल होती है, टरपॉल होती है, हम वो देकर कर सकें क्योंकि उसकी भी बड़ी आवश्यकता है। दूसरा हम खाने के लिए कर सकते हैं। तीसरा हम पीने वाले पानी की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप जैसे भी कैसे कांटेक्ट करके अगर आपको कोई रास्ता नज़र आ रहा है कि जिससे आप जो अफेक्टेड एरिया के लोग हैं उनकी हेल्प कर सकें, तो प्लीज़ आप उसके लिए भी ज़रूर इनिशिएटिव लें। मैं अपने लिए नहीं कहूँगा कि आप मुझे सेंड करो, नहीं 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 नहीं, आपको जहाँ कहीं भी रास्ता मिलता है, आपको लगता है कि हाँ मैं इनके थ्रू कर सकता हूँ, तो प्लीज़ उनके थ्रू करें, लेकिन हेल्प ज़रूर करें। आपका छोटा सा बढ़ाया हुआ कदम किसी के लिए एक बड़ी आशीष का कारण बन सकता है, किसी के बड़े काम आ सकता है। और इनफैक्ट वचन परमेश्वर का कलाम भी हमें यही कहता है कि जो ज़रूरतमंद हमारे भाई हैं हम उनके काम आएँ, दान में हम बढ़ते जाएं, और ये दान इसी समय के लिए हमें आगे आकर देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ सबसे पहले प्रार्थना में रखिए इस इशू को। दूसरी चीज़ है, जिस भी तरह से या किसी के भी थ्रू अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं पंजाब के लोगों की, तो प्लीज़ ज़रूर करें, प्लीज़ ज़रूर करें। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हालात बहुत ख़तरनाक है, बहुत भयानक नज़र आ रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग मिलकर जुड़कर प्रार्थना कर सकें। आपको आशीष दे, प्रभु आप सबको संभाल के रखे। जय मसीह की।